हेलो दोस्तों, मिथिला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में लगने वाले सेंसर्स के बारे में। वो कौन से सेंसर होते हैं और कितने सेंसर लगे होते हैं उसमें। सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि सेंसर क्या होता है और कैसे क्या काम करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो कि टेम्परेचर को और लाइट को और प्रेशर को और ह्यूमिडिटी जैसे फिजिकल चेंजेस के बदलावों को दिखाता है या दर्शाता है, उसे हम सेंसर्स कहते हैं। बेसिकली सेंसर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, मोशन सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, करंट सेंसर। स्प्लिट एसी में लगने वाले सेंसर कौन से सेंसर में आते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंसर टेम्परेचर सेंसर्स में ही स्प्लिट एसी के सेंसर आते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं टेम्परेचर सेंसर। तो कौन सा? तो एक होता है एनटीसी सेंसर यानी निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और होता है दूसरा है पीटीसी सेंसर यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो हम लोग आज ये इस पर भी बात करेंगे कि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा सेंसर होता है और पीटीसी सेंसर कैसे सेंसर होते हैं। तो इन्वर्टर एसी में लगने वाले सेंसर 5 सेंसर होते हैं। वो 5 सेंसर कौन कौन है और कहां लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे हाथों में इन्वर्टर एसी के पीसीबी है और इसमें 2 सेंसर है। ये 2 सेंसर कौन से हैं और किस काम के लिए ये इस तरह का सेंसर लगा होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि ये सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। और ये जो सेंसर लगे हुए हैं स्प्लिट एसी में, वो एनटीसी सेंसर है या पीटीसी सेंसर है। भी ये दोनों सेंसर होते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल सेंसर। ये रूम के टेम्परेचर को दिखाता है और ये कॉइल के टेम्परेचर को दिखाता है। अगर सपोज मान लीजिए कि एसी ठंडा ना करता हो या एसी ज्यादा ठंडा करता हो, उस समय में आइस फॉर्मिंग जैसी होगा, तो कूलिंग कॉइल पे ये लगा हुआ सेंसर क्या करेगा कि एसी को बता देगा कि यहाँ आइस फॉर्मिंग हो रहा है या ज्यादा ठंडा कर रहा है, इसलिए इसके वजह से एसी लाइन काट देगा। और रूम सेंसर क्या करता है कि ये रूम के वातावरण में जैसे कि ब्लोअर चलता रहता है और ब्लोअर के ऊपर जब हवा सर्कुलेट करता है और इस तरह से पड़ता है, तो ये रूम के टेम्परेचर को जो हम लोग डिस्प्ले में 16, 18, 20 इस तरह से लिखे होते हैं, वो सेंसर ये बता देता है कि रूम में टेम्परेचर 20 हो चुका है, एसी बंद किया जाए। ठीक है, तो ये दोनों एसी दोनों में होता है। इन्वर्टर में भी इस तरह के सेंसर लगे होते हैं और नॉन इन्वर्टर में भी ये दोनों सेंसर होते हैं। अब चलिए हम लोग अब आपको दिखाते हैं कि इन्वर्टर एसी में आउटडोर में कितने सेंसर होते हैं और कौन से सेंसर किस काम के लिए लगे होते हैं। तो सबसे पहले चीज कि इस तरह के पीसीबी होंगे, हर कंपनी का अलग अलग पीसीबी होता है। अभी हमारे पास वोल्टास का पीसीबी है और इसमें इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं, ये 3 सेंसर लगे हुए हैं। तो ये जो सामने वाला ये जो इस तरह का जिसमें प्लास्टिक के कैप लगे हुए हैं, इस सेंसर का नाम है एम्बिएंट सेंसर यानी वातावरण सेंसर। ये सेंसर क्या करता है कि कहाँ लगा होता है, ये कंडेंसर कॉइल के ऊपर की ओर बाहर के साइड में लगा होता है। और इस सेंसर का काम है वातावरण यानी टेम्परेचर को दर्शाना कि कितना टेम्परेचर है। कहाँ पे लगेगा, तो देखिए सबसे पहला चीज कि हमें इस तरह से पीसीबी को पलट करके और यहाँ देखेंगे कि अगर जो सबसे लंबा होगा वो लंबा होगा, वह सेंसर कहाँ पे यूज होगा, ये कंडेंसर कॉइल के सबसे नीचे में लगा रहेगा, जहां से कंडेंसर से डिस्चार्ज देता है और वहां पर ये सेंसर लगा होता है। इस सेंसर को कहते हैं कंडेंसर सेंसर। ये जो छोटा वाला है ये सेंसर लगा रहता है कंप्रेसर के ऊपर में डिस्चार्ज, जहां पे कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन होता है और इस तरह से गोल घुमा हुआ पाइप रहेगा, उस पाइप के ऊपर लगा रहता है ये वाला सेंसर। और हम आज इस पे भी बात करेंगे कि ये एनटीसी है या पीटीसी है, यानी निगेटिव है या पॉजिटिव कोएफिशिएंट टेम्परेचर सेंसर है। चलिए इसके तो आज बात करते हैं हम लोग स्प्लिट एसी में लगने वाले सेंसर जो होते हैं
वह एनटीसी सेंसर है या पीटीसी सेंसर है। एनटीसी मतलब हो गया निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पीटीसी हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एनटीसी सेंसर जो होते हैं वह सेंसर कैसे काम करता है और क्यों एनटीसी कहलाता है, और पीटीसी सेंसर कैसे काम करता है और क्यों वह पीटीसी सेंसर कहलाता है। तो इसी पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीसी सेंसर का क्या मतलब है और क्यों ये काम करता है। तो इसे चेक करने के लिए ये जो हमारे पास सेंसर है उसे चेक करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक डिजिटल क्लैम्प मीटर, और डिजिटल क्लैम्प मीटर को किलो ओम पर सेट कर करके इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे। जब दोनों प्रोब को सेंसर के साइड में इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे कि जैसे ये सेंसर जो है वह एनटीसी सेंसर है या पीटीसी सेंसर है। तो देखिए इस तरह से प्रोब रखें और यहाँ सेंसर का वैल्यू जो दिखा रहा है 0.31 किलो ओम। अभी देखिए जब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेंसर जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो घटेगा। देखिए घट रहा है यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा, ठीक है। यानी यही पहचान है एनटीसी सेंसर का, ठीक है। ये देखिए अभी जो हम इसको अगर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए घटाने के लिए जैसे घटेगा वैसे रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगा। देखिए दिखाते हैं ये जो रूम टेम्परेचर सेंसर है और रूम है ये 12.51 सेंसर है, और इस सेंसर को हम जैसे कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा, और टेम्परेचर ठंडा होने पर क्या होगा रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगा। देखिए पानी में डुबाने के बाद देखिए खुद ब खुद रेजिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। इस सेंसर का रेजिस्टेंस घट रहा है। तो एनटीसी सेंसर वह सेंसर होता है जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो, वह एनटीसी सेंसर, और जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस वैल्यू भी साथ साथ बढ़े वह होता है पीटीसी सेंसर। अगर हमारा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।